चलिए सर बात नहीं करेंगे, प्लीज कम द पॉइंट। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम खूबसूरत बिंदु संधि को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्लीज कम द पॉइंट। संधि में हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि? संधि में अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। समझिए, गलत जा चुका है आज। कहाँ जा चुका है? चले सर, प्लीज कम द पॉइंट। सर दीर्घ संधि में क्या देख रहे थे जनाब? भाषा को समझने की कोशिश करें। नए लोगों को तकलीफ होगी सर, कष्ट के लिए खेद है, डाटा छूट चुका है। सर दीर्घ संधि में क्या होता है? सब लोग एक बार बोलेंगे हमारे साथ। कल तक किसी को कोई परेशानी हुई है क्या? दीर्घ संधि में दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि इज इक्वल टू 11 और 22। 11 और 22। सब लोग बोले दीर्घ संधि इज इक्वल टू 11। दीर्घ संधि इज इक्वल टू 11 और 22। 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 चलिए समझिए, 11 और 22 में क्या होता है? 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? 22 में हमने कहा था तनाव नहीं लेंगे, धूमधाम से हमारे साथ पढ़ेंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। किताब को बिल्कुल भूल जाएंगे अगर हमसे पढ़ना है तब। समझिएगा, नहीं पढ़ना है तो अच्छे मास्टर की तलाश करेंगे। 11 और 22 में क्या होता है समझने की कोशिश करें। दीर्घ संधि अगर आपसे कोई पूछे तो आप कुछ नहीं बोलोगे, केवल क्या बोलोगे? 11-22। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? चलिए गौर फरमाइएगा जनाब, मैंने आपसे कहा था 22 में इसको हम कितने पार्ट में बांट के पढ़ेंगे? 3। कितने पार्ट में? 3। पहला पार्ट क्या? 22 का मतलब क्या? 2 + 2 = 22। 22 का मतलब क्या है? बोले एक बार 2 + 2। बोले एक बार 2 + 2। 2 में सर एक नंबर में क्या क्या आता था? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। 2 नंबर में क्या आता है? छोटी बड़ी। बोलो आप लोग बोलो, 2 नंबर में और 3 नंबर में 4 नंबर में 4 नंबर में 1 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में 4 नंबर में। बस जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाएंगे एक बार पढ़ने के बाद। चलिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रक्रिया आ रही है, आप लोगों की प्रतिक्रिया खुशी हो रही है। सर इसमें मैंने बताया था 2 नंबर छोटी ई या फिर बड़ी, उसके बाद क्या लगाएंगे? प्लस। क्या लगाएंगे? प्लस। क्या आ जाएगा? छोटी ई या फिर बड़ी इज इक्वल टू बड़ी, इज इक्वल टू बड़ी। क्या बड़ी प्रयोग में लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा? किसकी जगह क्या लाएंगे? बड़ी की मात्रा का, बड़ी की मात्रा का। क्लियर हो गया ना? अब समझिए, ये चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, शायद पढ़ा चुके हैं ना? कल इस पे हम बात कर चुके हैं। इसका दूसरा रूल्स देखिएगा, कोई रूल्स यहाँ नहीं है लेकिन देख लीजिएगा। दूसरा क्या है? आप आगे वाले एरो में लिखेंगे, समझ पा रहे हैं ना? मतलब इसी दूसरा अगर हम छोड़े ई के बाद किसकी बारी आती है? बोले यार छोटा ऊ बात कीजिएगा, किसकी बारी आएगी? छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ। प्लस ये सर बड़ा ऊ है, ठीक है? छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ इज इक्वल टू क्या बड़ा ऊ का प्रयोग किया जाएगा? इसकी जगह हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग धूमधाम से समझ पा रहे हो। चलिए, पुराने लोग तो बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, संधि के तनाव नहीं लेंगे। याद रखना, संधि में हजारों रूल्स हैं, 500 रूल्स हैं। अगर आप याद करने चलेंगे तो ये मान के चलना जिंदगी गुजर जाएगी सिर्फ रूल्स में। संधि को पढ़ना है रीजनिंग की तरह। किसकी तरह? रीजनिंग की तरह। चीजों को बहुत आसान बना देना है, समझते चले बस। ज्यादा बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको तो पता है, उसके बाद हम गूगल करा देते हैं, पढ़ाने के बाद गूगल करा देते हैं। अगर गूगल में आप जवाब दे पा रहे हैं जिसका मतलब आप सामर्थ्य हो चुके हैं।
चलिए अगला देखिए सर, छोटा ही छोटा हो के बाद किसकी बारी आती है? किसकी? री की। तो सर समझिएगा, री और प्लस क्या बनेगा? री इज इक्वल टू बड़ी री। बड़ी री की हिंदी में सर कोई संकल्पना नहीं है। बड़ी री की हिंदी में कोई संकल्पना नहीं है। क्लियर हो गया? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल ईमानदारी के साथ सर ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा है प्यारे, गौर फरमाइएगा जनाब, ये जो बड़ा ओ की मात्रा है वो किधर चलाएगा? प्लस के इस ओर। कहाँ चलाएगा? प्लस की ओर, इस ओर। सर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और ये जो री की मात्रा वो कहाँ चली जाएगी? प्लस के इस ओर। कल ये स्ट्रक्चर पे पढ़ा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? बस शुरू हो जाओ, कर लो गूगल, करना हो तो कर लो गूगल, वरना हम ही कर दें गूगल। समझ पा रहे हैं सर? किसी को कोई दिक्कत? नाना प्रकार के एग्जाम्पल आ जाए, आप समर्थ हैं धूमधाम से आंसर बताने के लिए। बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? एक बार बता दें। छोटा सर इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा और डीपली समझा दें। अब सर आप समझदार हैं, 3 क्लास कर रहे हैं, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। सर यदि छोटा उसे मिलेगा तब क्या बनावेगा? बड़ा। क्योंकि दीर्घ संधि में दीर्घी हो जाना है, यानी सब कुछ बड़ा हो जाना है। ये अगर छोटा उ बड़ा उसे मिलेगा तब भी क्या बनाएगा मित्र? बड़ा उ। तब भी क्या बनाएगा मित्र? बड़ा उ। जब ये छोटा उ छोटा माँ की जगह बड़ा उ, जब ये बड़ा उ छोटा उ से मिलेगा तब भी मित्र क्या बनाएगा? बड़ा उ। और जब ये बड़ा उ से मिलेगा तब भी मित्र क्या बनाएगा? बड़ा उ। क्या बनाएगा? बड़ा उ। यानी हम कहें आपसे कि छोटा उ प्लस छोटा उ इज इक्वल टू बड़ा उ। छोटा उ प्लस बड़ा उ इज इक्वल टू बड़ा उ प्लस छोटा उ इज इक्वल टू बड़ा उ प्लस बड़ा उ इज इक्वल टू। अच्छा ये समस्या समाप्त हो गई होगी। समझिएगा सर, करना कुछ नहीं है जनाब। जो ये बड़ा उ है, मैंने आपसे कहा है, गंदे मास्टरों ने, गंदे यूट्यूबरों ने और मार्केट की गंदी किताबों ने, उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया है। वो बोलते हैं सिर्फ बड़ा उ सर मूल रूप से नहीं हो जाएगा, बड़े उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा। बहुत एग्जाम्पल है, आप गूगल करना चाहे तो कर ले, चाहे कोई किताब उठा के छपा दे, आपको प्रयोग करा चुके हैं। और ये मान के चलते हैं बार बार आपको प्रयोग कराने की शायद अब आवश्यकता नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। इतना छापना चाहे आप छापे, रुक जाइए अभी चाहे ना छापे। चलिए शुरू हो जाइएगा, अभी देखिए हम बता रहे। भानु प्लस उदय, कोई पेन नहीं चलाएगा। अगर इतना लिख लिया तो चला लीजिए हमारे साथ, चला लीजिए, छाप लीजिए। भानु प्लस उदय जी को भी कुछ नहीं करना है, केवल अभी लिखते जाना है बस। बड़े मास्टर हो गए हैं, फोन से पढ़ाने लगे हैं। मंजू प्लस सा, कोई पेन नहीं चलाएगा। पेन अरे लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। रीजनिंग पढ़ाते पढ़ाते पेन ना चलाने की आदत बन गई है। सु प्लस उक्ति, प्लीज आंसर नहीं करेंगे। आपको इतना सामर्थ्य बना देंगे कि आप धूमधाम से आंसर देंगे। जब तक सूरज पूरब से उदय होगा संधि नहीं गलत होगी। लघु प्लस उत्तर, पेपर में जो पूछे गए वही करा रहा। लघु प्लस उत्तर, मंजू प्लस उषा। पेट भर जाए तो बता देना। बधु प्लस उत्सव इज इक्वल टू अनु प्लस उदित, ये श्रद्धा है। अनु प्लस उदित, लव प्लस उल। अब इतना आपके लिए पर्याप्त है मित्र। क्या स्थितियां में लव लेटर लिखा रहेगा? पर्याप्त ना हो तो बताना, पर्याप्त ना हो तो श्लोक आपको पर्याप्त है नहीं बता दीजिए। किताब रखिए 4-5 रिकॉर्डिंग पे। और हमको आप फॉलो करेंगे बस, तनाव लेंगे नहीं। लिख लीजिएगा। बच्चे बहुत कम हो गए हैं इसलिए मास्टर खत्म हो चुका है।
इसलिए हमको लगता है किसी अच्छे संस्थान की तरफ रुख करना चाहिए। ऐसा मानना सही है कि गलत है? कह रहे नहीं सर, ऐसा ना करना। चलिए सर, प्लीज कम द पॉइंट। सर प्लीज बात नहीं करेंगे, बात ना करें सर, बात ना करें, बस कुछ नहीं है। बाबू एक बार बताएं, अपना लल्लन टॉप तकनीक इस्तेमाल करें। ये चल रहा है राजा का मजा। क्या चल रहा है, एक बार बोल दे, राजा का मजा। क्या चल रहा है? हाँ नहीं, लिखा नहीं, यही राजा का मजा। कुछ नहीं करना है सर। मैंने आपसे कहा है कि बड़े ओ की मात्रा कहाँ जाते हैं? प्लस के इसो, प्लस के इसो, प्लस के इसो। संधि पहचानने का गोल्डन रूल्स देखिए साथ में, एक बार नजर करके पीछे से। सर भानु में छोटे ऊ की मात्रा लगी है ना? सब लोग बोले छोटा ऊ किस नंबर का है? बोलो यार, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 2, माफ की जगह पे यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया 2। सर यहाँ पे कौन लिखा है? छोटा ऊ। किस नंबर का है? 22 नंबर। कौन सी संधि होती है इसमें? कौन सी संधि है? आंसर। अभी रुक जाओ, पेन न चलाएं। सर मंजू में ऊ छोटा ऊ लिखा है ना? कौन सा नंबर है? 2। ये क्या लिखा हुआ है? 2। कौन सी संधि है? आंसर। सर कौन छोटा ऊ लिखा है ना? कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? आंसर। आंसर। समझ, कुछ नहीं करना है मित्र। इसको एक बार हटा के और एक बार सटा के, एक बार बोले, एक बार हटा के और एक बार सटा के, समझिएगा। संधि का मतलब कुछ होता ही नहीं है। पढ़ाई बहुत आसान है, पढ़ाने का सिर्फ तौर तरीका होना चाहिए। किताब की भाषा में पढ़ेंगे तो मास्टर कोई भी बन सकता है। खोलो किताब, छाप डालो जितने रोज लिखे। अगर आपका व्यवहारिक ज्ञान नहीं सही हुआ तो ये मान करके चलना कि आप पेपर के लिए में तो नहीं बने हैं, सिर्फ संघर्ष के लिए बने। अगर आपकी आत्मा आपको कुछ करने के लिए आवाज नहीं देती है और आप सिर्फ किताब के सहारे हैं तो ये पूरा मान के चलना कि आप सिर्फ संघर्ष के लिए बने हैं, सिलेक्शन के लिए नहीं बने। चलिए सर प्लीज कम द पॉइंट। सर बिल्कुल आदान प्रदान न करें, सुनांशी मैडम जो करना है कर ले। सर इसको काटेंगे और जोड़ देंगे बस। सर ये मात्रा क्या लिखा हुआ है? तो छोटी ऊ की मात्रा किसमें बदल जाएगी? कुछ नहीं करेंगे, ये सब अब बेसिक नहीं समझाएंगे, सब समझा चुके हैं। ये क्या हो जाएगा? भान। क्या हो जाएगा? अब चलिए छोटी देखिए, ये ऊ कटेगा, ये ऊ क्या हो जाएगा? कटेगा। और सर बड़े ऊ की मात्रा इधर लग जाएगी बस। भानु हर हाल में बड़ा ऊ आना चाहिए क्योंकि संधि कौन सी है? दी। और छोटा ऊ बड़ा ऊ में बड़ा कौन होता है? बड़ा ऊ। तो ना पे कौन ऊ की मात्रा लगी है तो ये क्या हो जाएगा? बड़े ऊ की मात्रा। ऊ का कोई मतलब नहीं है, बचा क्या है? गए। आंसर क्या हो जाएगा? भानु गए। रुक जाओ सर, यहाँ पे ऊ काटेंगे ना, मात्रा कौन लगी है? किसमें बदलेगा? क्या हो जाएगा? मंजूषा। बस आंसर। रुक जाओ, यहाँ पर ऊ काट देंगे, छोपे साफे कौन मात्रा लगी है? छोटा ऊ। बनाएंगे किसमें? बड़ा ऊ। अब बचा क्या? तो क्या हो जाएगा? शुभ। लघु लिखा है ना, घा पे कौन सी मात्रा है? ये काटेंगे, ये काटेंगे। अबला सर प्लस के इसो क्या आएगा? प्लस के इसो। छोटा ऊ किसमें बदलेगा? बड़ा ऊ। घा पे कौन सी मात्रा लगा है? बड़ा ऊ। छोटा ऊ बनाएंगे किसमें? बचा क्या है? तर। तो क्या हो जाएगा? लघुत्तर। कुछ नहीं करना है, बस एक बार हटा के एक बार हटा के। अगर ऑलरेडी यहाँ पहले से बड़ा ऊ होता तो और बड़ा ऊ बनाने की आवश्यकता नहीं है, वर्णमाला में पढ़ा चुके हैं। अभी हो सकता है एग्जाम्पल मिले, आगे देखिए। कुछ नहीं करना है, कुछ करिया देखिए, कुछ नहीं। इसको काटेंगे, जोड़ दो, बदुत्सव। सर बधु ऑलरेडी बड़ा ऊ की मात्रा है ना, तो लगा रहने दीजिए। ऊ का कोई मतलब नहीं है, पूरा जोड़ दीजिए, यानी ऊ हटा के सब जोड़ दीजिए। सर यहाँ पर अनुदित लिखा है ना, ये काटेंगे, नापे कौन सी मात्रा चढ़ेगी? बड़े की। अनुदित। आंसर। सर लघु है ना, घा पे कौन सी मात्रा चढ़ेगी? ऊ काटेंगे, देखिए ऊ काटेंगे, घा पे कौन सी मात्रा? लघु। बचा क्या है? मिल। तो क्या हो जाएगा? लघु। क्या हो जाएगा? लघु। सर ये क्या लिखा है? आ। सर प्लस के पहले कौन सा मात्रा आएगा? प्लस के पहले, प्लस के पहले बड़ा ऊ। लगा क्या सर? छोटा ऊ। बनेगा क्या? बड़ा ऊ। लिखा क्या है? दी। क्या हो जाएगा? आंसर। खत्म। समझे बात? छोटा अक्षर कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कौन सी संधि? ये बताइए कौन सी मात्रा लगा है? ये छोटा ऊ। नंबर बोलो कौन है? 2। यहाँ पे नंबर
दो नंबर क्या हो गया 22 कौन सी संधि है और छोटा हो चल रहा है इक्वल टू बड़ा हो कोई भी संधि हो दुनिया की कोई संधि हो समझेगा एक बार फिर से अब आप बहुत धूमधाम के साथ बता पाएंगे भानु प्लस इक्वल टू भानुधर रिदम में मंजू प्लस ऊंचाई इक्वल टू मंजूषा सु प्लस उक्ति इक्वल टू सु सर लघु प्लस इत्तर इक्वल टू लघुत्तर मधु प्लस उत्सव इक्वल टू मधुत्सव सर अनु प्लस उदित इक्वल टू अनुदित सर लघु प्लस उर्मी इक्वल टू लघुर्मी समझ में आई बिल्कुल ईमानदारी के साथ सर कुछ नहीं छोटा हो के साथ मिलेगा तो बड़ा हो क्योंकि दीर्घ संधि में दीर्घी होना है हर हाल में बड़ा होना है चाहे ऊपर जोड़ो चाहे नीचे जोड़ो चाहे ऊपर जोड़ो चाहे छोटा हो पहले चाहे बाद में एक बार बोले छोटा हो प्लस छोटा हो इक्वल टू छोटा हो प्लस बड़ा हो इक्वल टू बड़ा हो प्लस छोटा हो इक्वल टू बड़ा हो प्लस बड़ा हो इक्वल टू बड़े हो की मात्रा कहाँ जाएगी प्लस के इशू अगर इधर वाला छोटा हो क्या करेंगे कैसे अगर छोटा हो प्लस के इधर तो किसमें बदल जाएगा सटा के रख देंगे और ऑलरेडी अगर बड़े ऊ की मात्रा लगी है तब तो कुछ नहीं काटेंगे वही ऊ हटा के जोड़ देंगे क्योंकि दीर्घ को महादीर्घ बनाने का प्रावधान हिंदी व्याकरण में नहीं किया गया है खत्म हो गया है अगला देखिए संधि तो पहचानने क्या मास्टर है ये देखिएगा मैं हिंदी में सर इसकी कोई संकल्पना नहीं है बड़ी लिखी किसकी बड़ी लिखी लेकिन हम आपको कुछ एग्जाम्पल करवा रहे हैं देखिए जैसे मैंने लिखा पितृ प्लस ऋण इज इक्वल टू अब देखिए मातृ प्लस ऋण इज इक्वल टू मातृ प्लस ऋणाम इज इक्वल टू समझिए कुछ नहीं करना है सर रे की संकल्पना हिंदी व्याकरण में अपने नहीं कैसे जानेंगे कौन सी संधि छाप लीजिए जरा इसके नीचे छापिएगा बहुत धूमधाम से पढ़े आप महसूस करेंगे संधि पढ़ने के लिए इसको आप कैसा महसूस करें इसके बाद पूरे राजधानी में पढ़ लेना चाहूंगा कुछ लोगों की आत्मा बहुत भटकती रहती है वो संतुष्टि नहीं होते क्या नाम बाबू आपका चलिए सर प्लीज कम द पॉइंट सर ध्यान से सुनिए ज्यादा तनाव नहीं लेंगे धूमधाम से देखिएगा ये कौन सी मात्रा लगी है ओ माय गॉड क्या लगी है री और इधर क्या है री सर री किस नंबर में आता है दो छोटा ई छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो और री किस नंबर में दो सर प्लस की इस पार नंबर कौन सा है दो प्लस की उस पार नंबर क्या है दो 22 नंबर में कौन सी संधि होती है तो पितृ प्लस ऋण में कौन सी संधि है दीर्घ सर यहाँ पे भी वही बात मित्र कुछ नहीं किया जाता है ईरी काटेंगे और ये री हमने कहा प्लस के इस ओर आ जाती है सर बड़ी री की कोई संकल्पना है नहीं एज इट इज हो बहुत छाप देंगे केवल री हटा के बाद पितृण क्या हो जाएगा मातृण क्या हो जाएगा मातृणाम क्या हो जाएगा देखिए कैसे बनेगा अब ये बनेगा प्रीत अब कुछ लोग ऐसे ये कहने गुरु जी बड़ी री है इसकी कोई संकल्पना नहीं है ठीक है वो बहु ये तो बहुत आसान है आप धूमधाम से छापे बगैर तनाव कैसे यहाँ पे लिखे प्रीत बस बचा क्या है
री काट दिया तो क्या हो जाएगा पितृण। सर यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है मातृ, क्या काटा है री, क्या हो जाएगा मातृण। सर यहाँ पर मातृणाम, री काट देंगे मातृ और राम लिख देंगे राम, तो इज इक्वल टू मातृणाम। क्लियर, क्योंकि बड़ी री की हिंदी में संकल्पना नहीं है। क्लियर हो गया लाली, लाल लाली और बताइए क्लियर है नहीं समझ में। सर बड़ी री का मतलब क्या है, एक बार उन लोगों का कि एक का बहुत बड़ा के लोगों भाई से कहा भाई बड़ी री, इसके मित्र कोई संकल्पना नहीं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से सिंबल रहेगा। क्लियर, इस तरीके से दीर्घ संधि का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। हमने दीर्घ संधि के कितने रूल्स देखे, 11 और 22, 11 और 22। अब नंबर किसकी बारी आएगी, अब नंबर आएगी 12 की, किसकी 12 नंबर इज इक्वल टू कौन सी संधि कुल। अब 13 नंबर इज इक्वल टू वृद्धि। अब 2 प्लस कुछ भी इज इक्वल टू 3 प्लस कुछ भी इज इक्वल टू। झंडा जहाँ पहुंचो बाढ़, कोई चीज दुनिया में कठिन है ही नहीं। हिंदी में संधि से कठिन कुछ होता ही नहीं। लोगों का ऐसा मानना और हमारा मानना हिंदी में सबसे सरल संधि। इसी का हम डेमो दें अगर हमको मौका मिल जाए तो। ठीक है, लोग दूसरा कुछ डेमो देते हैं, लोग अलंकार नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अलंकार का धूमधाम से डेमो देते हैं, रस का डेमो देते हैं, छंद का डेमो देते हैं। अब किसी टॉपिक का डेमो दिलाइए, क्योंकि अंदर की आवाज जब आएगी तो सब बेहतर हो जाएगा। सर क्या ये डिलीट कर दिया जाए, डिलीट ही किया जाए। चल अब सर संधि कौन सी आ जाएगी, पेज चेंज कर दें, कॉपी को हॉरिजॉन्टल रखेंगे, डालिएगा हेडिंग गुण संधि, गुण संधि डालिएगा हेडिंग गुण संधि। एक लाइन पढ़ रहा हूं उसमें अलंकार बता दीजिएगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। भूषण से थिलयंग, भूषण से थिलयंग, बीजन डुलाती थी वो बीजन डुलाती है। कहाँ शिवराज वीर तेरे लिए त्रास वो नग्न जराती थी वो नग्न जराती है। कौन सा अलंकार है, और ऊपर नमक, हाँ ये यमक अलंकार है। देखिए अरे जान कोई अपराध हो गया क्या, ठीक है, किसी का तेरे जान जान से मारोगी क्या, कौन सा अलंकार है, यमक। पहले जान का मतलब जाने मन और दूसरे जान का मतलब प्राण। कह रहे जान जान से मारोगी क्या, आप मुझे मना नहीं कर सकते और अपनी मम्मी को मना नहीं सकते। अगर वो जान गए तो जान से जाएंगे, जान जान 2 बार आया है, दोनों की अलग अलग है। चलिए एक का जानवर है, जो प्राण लेते हैं वो जानवर है। आगे बस गुण देखिएगा, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि का नंबर बोल दो भैया, क्या नंबर बोलोगे, नंबर गुण संधि इज इक्वल टू 12। अगर तुमने 12 बोल दिया तो समझो गुण संधि खत्म हो गई। क्या बोलोगे 12, तो टाइम नहीं है अपना आना दोबारा, इतनी नंबर टाइम नहीं है कि आपको हम रोज लिखाएंगे। तो 12 का मतलब क्या होता है 1 + 2 इज इक्वल टू 12। अब समझिएगा सर, 3 ना समझ लेगा। अब आगे देखिएगा सर, हमने आपसे कहा था ये एक है ना, थक गया था, लेटा हुआ है, क्या हुआ है लेटा हुआ है, तो ये अब खड़ा होगा। तो सर 2 ही मात्रा लगेंगे। कौन कौन मात्रा इसमें आती है आपको पता है ना, एक की, ओ की, आई की नहीं, एक की, एक की मात्रा 1 चुनकी, आई की मात्रा में 2 चुनकी, ओ की मात्रा में 1 चुनकी, औ की मात्रा में 2 चुनकी, चौटा की नहीं री। री का मतलब यहाँ क्या है आर, पढ़ा चुके हैं आपको सर। तो देखिएगा ध्यान से हमारी बात को सुनिए, 12 नंबर है ना सर, 12 नंबर का मतलब 1 + 2। तो सबसे पहले 1 में क्या आएगा बोले, 1 में क्या आता है छोटा या फिर बड़ा। सर 1 का काम खत्म हो गया, बारी किसकी है 2 की। 2 में क्या आता है छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। अब बारी बारी से लगी, सबसे पहले किसकी बारी आएगी, ई की या फिर बड़ी की। क्लियर। अब देखिए दूसरे नंबर पे आ जाओ, नंबर क्या लिखा हुआ है 12। सबसे पहले क्या आएगा छोटा या फिर बड़ा प्लस छोटे ऊ बड़ा ऊ, ई खत्म हो गया ना,
नए बाबू आपको थोड़ा तकलीफ होगी मित्र, माफ कीजिएगा, छूट गया। अब सर किसकी बारी आएगी? फिर से 12 है ना, छोटा आ या फिर बड़ा आ, अब प्लस में री, प्लस में री। अब तनाव मित्र लेंगे नहीं, पढ़ाई बहुत आसान है, एक बार दिन लगा के तो देखो, कहीं कुछ देखना सुनना नहीं पड़ेगा, उदाहरण गूगल से करोगे। समझिए सर, ध्यान से सुनना, गुण में कौन मात्रा आती है बता दिया ना, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और आर। तो सर अगर इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, ये हर स्थिति में क्या बनेगा, क्या बनेगा, हर स्थिति में ये बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। क्या ए लिया जाता है? लिया क्या जाएगा? ए की मात्रा ऐसे लगती है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस के इसो, प्लस के इसो। सर क्लियर है? अपनी बात आप तक पहुंचाने में सामर्थ्य है? यानी सर ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुना सब लोग, अगर छोटा आ में छोटी ई जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? ए। अगर बड़ा आ में छोटी ई जोड़ा जाए, माफ कीजिए बात वही है, चलिए इसी बता देते हैं, एक को पकड़ते हैं। छोटा आ में बड़ी जोड़ी जाए तब भी ए बनेगा, बड़ा आ में छोटी जोड़ी जाए तब भी ए बनेगा, बड़ा आ में ई जोड़ी जाए तब भी ए बनेगा। कैसे याद रहेगा सर? आ ई ए, क्या लिखा हुआ है? ए, यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओ, ए ओ, ए ओ आर, बोलो बोलो, ए ओ आर, ए ओ आर। अब समझिएगा सर, छोटा आ में अगर छोटा ऊ जोड़े और चाहे छोटा आ में बड़ा ऊ जोड़े, चाहे बड़ा आ में छोटा ऊ जोड़े, चाहे बड़ा आ में बड़ा ऊ जोड़े, इज इक्वल टू ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। सर ध्यान से सुनना, गुण संधि में एक ही चुटकी आएगी, समझा चुके हैं। यहाँ पे एक लिखा था ना, मात्रा कितनी लगी है? ए। मात्रा कितनी लगेगी सर? ओ की मात्रा कैसे बनती है? ऐसे ही, ओ की मात्रा ऐसी, और ये कहाँ जाएगा? प्लस के इसो, प्लस के इसो। क्लियर? बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं आप सब, जान के इसलिए बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। अब आ प्लस री में जोड़ोगे तो अर होता है। क्या होता है? अर। क्या होता है? इसी को हिंदी में समझने के लिए आप बोल सकते हैं अर्धवर्ण र। क्या बोलेंगे? लेकिन लिखेंगे शुद्ध भाषा में क्या? अर। क्या लिखेंगे? अर। और अर कैसे काम करेगा अभी हम समझाएंगे। क्लियर हो गया? खत्म हो गई गुण संधि। गूगल करके छाप दो नाना प्रकार के एग्जाम्पल, कभी कोई तनाव नहीं रहेगा। समझ पाए? सभी बार बोल देंगे आई की सर गुण संधि में कौन कौन मात्रा आएगी? एक चुटकी वाली। पूरे वाबे में बताओ एक चुटकी वाली मात्रा कौन है? आई की मात्रा है, ए की मात्रा, आई की नहीं, उसमें दो चुटकी लग जाता है। ए की मात्रा और ओ की मात्रा, बोलो एक बार। अब वृद्धि वाले में कौन मात्रा आते हैं? दो वाले, समझा चुके हैं। ओ की, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, बस। अब देखिए इसमें किसकी मात्रा आएगी? ए की, ओ की, और चोट्टा की नहीं आर, चोट्टा की नहीं आर। बोलो ए ओ आर, तीन बार बोलो ए ओ आर, इज इक्वल टू गुण संधि ए ओ आर। बोलो ए ओ आर, बोलो बोलो ए ओ आर, ए ओ आर, बोलो बोलो ए ओ आर। एक बार और बोलो बाबू, एक बार और बोलो, और बोल दो, और बोल ए ओ आर, बोलो बोलो बाबू। यार चिल्ला रहा है, चिल्लावा ना चिल्लावा तो पूरी दुनिया जान जाएगी। चले कुछ भी हो छाप दो बाबू। देखिए बड़े टीचर हो गए हैं तो फोन का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि फोन में देखिए आप बहुत धूमधाम से बता पाएंगे। देखिए कुछ पेन नहीं चलाएंगे प्लीज सर। अच्छा लिखते चले साथ में, देव प्लस ईस, देव प्लस ईस इज इक्वल टू, कुछ अभी बोलेंगे नहीं, सूर्य प्लस ईस इज इक्वल टू, कुछ अभी बोलेंगे नहीं, बोलोगे तो बहुत मारेंगे। धर्म प्लस इंद्र इज इक्वल टू नर प्लस इंद्र इज इक्वल टू भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु इज इक्वल टू भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। इतर प्लस इतर
इज इक्वल टू इतर प्लस इतर इज इक्वल टू मम प्लस इतर इज इक्वल टू, इतना पर्याप्त हो जाएगा। प्र प्लस इत इज इक्वल टू शुभ प्लस इच्छा इज इक्वल टू मानव प्लस इतर इज इक्वल टू चल जाएगा मित्र काम, वैसे चल जाना चाहिए। अब तो धूमधाम से चल जाएगा। क्या करें? रंग रंग में थोड़ा पंचुचुर है, चटकोर कर दें। चलिए तो लिख लिए ना, अभी नहीं, यहां तक हो गया, यहां तक धूमधाम से लिखें। संधि कठिन तो नहीं लग रही है? संधि कर लो तो जरूरत पड़ेगी तो ना, इसके कहने को ये माहिर आदमी है। कहता है हम तो कहा डेमो दे ऐसे दिखे, करने की बात तो दूर की है। बस आप जानते होंगे अब तमाशा क्या करेंगे, देखिएगा, कुछ नहीं करना है, रुक जाओ। अगर आगे से बढ़ के कुछ किए तो बहुत मारेंगे। पहले देखो चेक कैसे करेंगे, चेक ध्यान से सुनना सब लोग। पीछे से सर देव में क्या छुपा हुआ है? छोटा। क्या छुपा हुआ है? क्योंकि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन उच्चारित नहीं किए जाते। अगर वहां में कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसका मतलब वहां में क्या लगा हुआ है? छोटा। क्योंकि जब सर वाह को तोड़ेंगे मित्र तो वाह कैसे बनेगा? वाह आधा प्लस छोटा, और जब यही छोटा वाह के साथ में जाता है तो क्या बन जाता है? कंप्लीट वाह। क्लियर? देखिए कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे सब लोग बोलेंगे, जो लोग हमसे पढ़ते हैं सब लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कौन सा नंबर है? नंबर छोटा है। नंबर क्या है? ए। कौन नंबर में 12 नंबर कौन सी संधि होती है? धूमधाम से आप बता देंगे वो संधि है। कुछ करना नहीं है, समझो शादी भी आएंगे, कुछ नहीं करना। हाँ ए बाबू इधर देखिए, रा में क्या लगा हुआ है? नंबर क्या है? यहाँ पे संधि 12 नंबर है, इक्वल टू। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? छोटा। छोटा क्या छुपा हुआ है? छोटा। नंबर ए, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू गुण। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ए, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू गुण। यहाँ पर ए, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू गुण। आपके क्लास मास्टर स्ट्रोक है, जब भी मन कहे गेंद अच्छी आए बाउंड्री पार दिखा दो, नंबर रख दो, बस रखना ही नहीं पड़ेगा। कोई डाटे ने बताया कुछ नहीं कर सकते। 1 2 इक्वल टू गुण, 1 2 इक्वल टू गुण, 1 2 इक्वल टू गुण, 1 3 इक्वल टू 3, 1 + 1 इक्वल टू 3, 2 + 2 इक्वल टू 3, 2 + 2 इक्वल टू 4, 3 + 2 इक्वल टू 4। खत्म हो सकते। गुण हमेशा 12 होते हैं, थोड़े 12 गुण रहे आगल कहीं का। आगे देखिएगा सर, नपोरा और दम। सर कुछ नहीं करना, रुक जाइए सर। साथ में प्रेस करना चाहिए हमारा सर। आप लोग हमारा सहयोग करते रहे, हम छपाते नहीं मित्र, छपाने के आदि नहीं है।
हमारा सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। हमारा विश्वास ना दिखाने में है, बस अलग सबके अलग अलग। तो टीचर का सिर्फ मोटो होता है किताब से छपाओ छपाओ छपाओ, आपको छाप छाप के पूरी जिंदगी में छिंचवा लेता कटा, मोटो ही होता है। हमारा दिमाग सर, हमारा उद्देश्य है अपनी बात को आपके दिमाग तक पहुंचाना। आप चाहे समोसा खाओ, चाहे सरवाने में रहो, चाहे ससुरारी में रहो, खड़े होकर टंके चौक पे बोलो 11/22 इजुकाल दिन, 12 इजुकाल गुड़, 13 इजुकाल वृद्धि। सरवान को ऐसे बता दो कि खुश हो जाएगी, जीजू आप संधि बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। ऐसे बोलोगे 2 + इजुकाल यार, 3 + इजुकाल कुछ यार, कहेंगे जीजू एक संधि बता, बोले लाओ, कहेंगे राम प्लस आदेश, अच्छा 1 2 इजुकाल दीर्घ रामादेश, करे विद्या प्लस आले, कहे अच्छा इजुकाल 1 1 दीर्घ, आ कटेगा वाला कोई जरूरत नहीं, विद्या प्लस नहीं इजुकाल विद्यालय। समझिए सब ध्यान से सुने। अब हम बड़ी को क्या करेंगे, काट, ओह माय गॉड, तो पूरा से कटेगा, नाक कट जाएगी। देखिए सर, बड़ी क्या करेंगे, मित्र काटेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। और यहाँ पर मात्रा किसकी लगेगी, एक मात्रा किसको, प्लस के इसो, प्लस के इसो, प्लस के इसो क्या लिखा हुआ है, वाह, वहाँ पे एक ही मात्रा रखो, छाप क्या हो जाएगा, इजुकाल टू देव प्लस ए इस इजुकाल टू देवेश। कुछ नहीं करना है, हमें बताने वाले इधर देखिए सर, यहाँ पर ही काटेंगे ना, इसमें मात्रा किसकी लगेगी, क्या हो जाएगा, सुरेश इजुकाल टू। सर देखिएगा यहाँ धर्म है ना, धर्म है ना सर, ई काटेंगे ना, मात्रा है, क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र, धर्म प्लस इजुकाल टू धर्मेंद्र। ऐसा समझिएगा, यहाँ ही काटेंगे ना, क्या लगाएंगे, ते, क्या हो जाएगा, भारतेंदु, भारत प्लस इंदु इजुकाल टू भारतेंदु। छाप लो, लिखते हैं यहाँ पे क्या, समझ गए ना, ज्यादा गंदगी नहीं फैलाती। भारतेंदु, भारतेंदु नाम, इसका मतलब अर्थ पूछ रहे हैं, ये तो हम नहीं बता सकते, हम कभी हैं यही बता पाएंगे। जो होता है जाता ही नहीं, जाता है कभी है, ठीक है। आगे अब भारत के इंदु हो सकते हैं, भारतीय इंद्र का मतलब होता है श्रेष्ठ, इंद्र का मतलब श्रेष्ठ, इंद्र का मतलब तो हो सकता है भारत का श्रेष्ठ, समझ पा रहे। इसका मतलब होता है स्वामी, इसका मतलब स्वामी, इसका मतलब स्वामी, समझ पा रहे। सुर, सुर का मतलब होता है क्या, देवता, सुर का मतलब देवता, इसका मतलब स्वामी, देवताओं के स्वामी, समझ पा रहे। आगे देखिएगा, देखिएगा प्लीज कमला पॉइंट। सर यहाँ पे इतर है ना, इतर अब हम पढ़ा चुके समास में, इतरेतर दो याद है ना। अब समझिएगा सर, इतरेतर में ई हटाएंगे ना, मात्रा क्या लगाएंगे, तो हो जाएगा इतरेतर। सर यहाँ पर ई हटाएंगे ना, क्या हो जाएगा, ममेतर, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर प्रा प्लस ई है ना, ये हटाएंगे, क्या हो जाएगा, प्रे। यहाँ पर ये हटाएंगे ना, क्या हो जाएगा, शुभेच्छा। इससे कुछ आसान हो सकता है क्या, आगे देखिए। सर यहाँ पर ये हटाएंगे ना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान्यता। छाप लीजिए, सब संधि बना लीजिए।
भारत का श्रेष्ठ, भारत में श्रेष्ठ है। भारत का श्रेष्ठ, भारत में श्रेष्ठ, ये भी हो सकता है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, धीरे से समझिए। सर ये खत्म हो गया, इस रूल्स में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ईमानदारी के साथ बताएं। तो बाबू इस तरफ आ जाओ फिर। अब की बार क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? बोले बात, अगर छोटा हो, छोटा और छोटा ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? बहुत मालूम। छोटा छोटा उज इक्वल टू ओ, छोटा बड़ा उज इक्वल टू ओ, बड़ा छोटा उज इक्वल टू ओ, बड़ा बड़ा उज इक्वल टू। समझ पा रहे हैं सर? समझ पा रहे हैं सर? ऊपर से तो नहीं निकल रही है। लिखिए सर, नर प्लस उत्तम, नर प्लस उत्तम। अब आप लोग इसके मास्टर बन जाएंगे। नर प्लस उत्तम, नर प्लस उत्तम, नर प्लस उत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, प्लस प्लस उत्तम इज इक्वल टू महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, चंद्र प्लस उदय, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर, सूर्य प्लस उदय। इतने में काम चल जाना चाहिए। और इस लोग बाबू इतना बढ़िया बताने का तरीका आप आगे आगे करने लगे। चलिए प्लीज कम द पॉइंट सर, कुछ करें ना, देखते रहे देखते रहे। रुक जाओ, पहले देखिएगा। अगर आपको बॉक्स याद है, दुनिया में दिक्कत नहीं है। अरे पकड़ा इधर से देखिए सर, नाम में क्या छुपा हुआ है? नाम में बोला छोटा, क्या छुपा हुआ है? छोटा के लिए नंबर 1, यहाँ पे नंबर 12 नंबर कौन सी संधि होती है? कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? ध्यान सुनिए, छोटा है ना, छोटा ओ है तो बनेगा क्या? ओ। क्या बनेगा? सर हमने कहा ओ कि ये कट जाएगा, बस यहाँ ओ की मात्रा लग जाएगी, नरोत्तम। सर यहाँ पे क्या कटेगा? ऊ। और यहाँ क्या लगेगी? ओ की मात्रा, पुरुषोत्तम। यहाँ पे ऊ कट जाएगा, यहाँ ओ की अब देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है महा ना, अब ऐसे नहीं ना कि लगता है, ये कौन सा है? क्या हो जाएगा? ऐसे भगवा कहीं का महा लिखा है ना, ओ की मात्रा लगा दो, हूबहू छाप दो, क्या बन जाएगा? महोत्सव। सर ऊ काट दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए विरोची। बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहे। यहाँ पर सर ऊ काट, यहाँ पर ऊ काटेंगे क्या हो जाएगा? परोपकार। यहाँ ऊ काटेंगे क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। यहाँ ऊ काटेंगे प्रश्नोत्तर, खत्म। दूसरा रूल्स। अच्छा सर देखिएगा, यहाँ पर ओ की मात्रा ये क्या, इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा? सूर्योदय। केवल देखते रहो बस। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं? चाय क्या है? चलिए प्लीज कम द पॉइंट। ये भी खत्म हो गया। सर इसके बारे में थोड़ा पहले बेसिक समझ लें।
अर कैसे बनता है, जैसे मैंने लिखा, इसका एग्जाम्पल करा रहा। जैसे मित्र मैं लिख रहा हूं महा प्लस ऋष, जैसे मैंने लिखा राजा प्लस ऋष, जैसे मैंने लिखा वेद प्लस ऋष, जैसे मैंने लिखा शब्द प्लस ऋष। ऐसे नाना प्रकार के एग्जाम्पल है। जैसे मैंने लिखा शीत प्लस ऋत, जैसे मैंने लिखा पेट भर क्या होगा, जैसे मैंने लिखा देव प्लस ऋषि। इसके बाद एग्जाम्पल में कुछ आएगा भी नहीं, तुम देख लेना, जब भी ये संधि पूछी जाएगी यही आएगा। क्या करें बाबू, आप लीजिए देव प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, वेद प्लस ऋषि, शब्द प्लस ऋषि, शीत प्लस ऋषि। सर कुछ स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहे ज्यादा, समझा कब रहे हैं। अब आप लोग उसको समझ चुके हैं, तो क्लास में डेवलप हो चुका है, नहीं डेवलप हुआ, नहीं हुआ है। अच्छा मैडम नहीं समझ में आया है, आ गया क्या है। और सुमित बाबू, अरे आप बाबू अपना नाम बता दीजिए। आप शैलेंद्र बाबू, पीछे से रणदीप बाबू, अरे वो क्या नाम है आपका, भूल जाते हैं नहीं पीछे से आप, है रचित बाबू। वहाँ की याद तो नहीं आती, कुछ लोग दूसरी जगह से यहाँ आए पूछ लेते हैं, वहाँ की याद तो नहीं आती। नहीं देखो कहोगे जब जब मुझको तेरी याद सताए। चल थोड़ा मित्र एक बार बेसिक समझा दे। तो इसको रफ कर दे, कोई अपराध तो नहीं होगा। चलिए धीरे से समझिए, सर पे न चलाए, समझो। ए सर इधर देखिएगा, जैसे सर दिख रहा है ये कलर पीछे से, मैडम लोग दिख रहा है, हाँ लोग पीछे क्यों बैठती हैं। अरे आप पढ़ाई लिखाई में हवा क्या करेगा। चलिए महा प्लस ऋषि। मित्र आज ज्यादा मन नहीं लग रहा है दोनों क्लास में, लेकिन इतना बुरा भी नहीं पढ़ा रहे होंगे, बुरा पढ़ा रहे हैं। सर देखिएगा बहुत बेसिक, ये प्लस है ना, ये ऋषि तो ऐसे हूबहू, क्योंकि सिखा चुके हैं कि प्लस का जो ईश्वर रहता है वो हमेशा मूल रूप में लिया जाता है, और प्लस के इधर वाला। अब देखिए यहाँ पे अगर हम हा को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा। ये लिखा हुआ है छोटा हा, हा आधा है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, बड़ा। क्या लगा हुआ है, बड़ा। बोलो किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे हा है, हाँ इसमें मात्रा किसकी लगी, बड़ा। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। सर अब देखिए अब देखिए मास्टर ने आपको कुछ बताया है कि जब आ के साथ री मिलती है तो क्या बन जाता है, अर। क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बन गया भैया अर। देखिएगा सर अर बन गया ना। अब ध्यान सुनिए, इस हा का कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि इस हा में अब दो चीज में ले आया था। सर इस री का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ले आया हूँ। इस री और बड़े आ का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दोनों से मैंने आर बना। सर होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अरे बनता कैसा है, कुछ नहीं होगा। सर ये हा भी हमारे पास आधा है, जब हम इस आ को हा के साथ मिला देंगे तो ये हा क्या बन जाएगा, पूरा। क्या बन जाएगा, पूरा। और सर जो ये रा होता है मित्र ना, वो सीधे ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि ये तो मर चुका है, इधर पहुंच करके रेप बन जाता है। क्या बन जाता है, रेप। तो अब कैसे बनेगा, देखिएगा यहाँ पर क्या आया, माँ। माँ के बाद हाई कट चुका है,
ये जिंदा है, आधा है, और इसको मैंने आ दे दिया तो ये क्या हो गया पूरा। अब देखिए, अब बड़े आ की मात्रा बची है नहीं, नहीं, क्यों, बड़ा आ कहाँ बचा है, नहीं बचा है। सर अब इधर क्या बचा है, सी, ऐसे लाएंगे, ऐसे निकाल देंगे। अब देखिएगा, और हमारा रेप बन गया था ना, रेप बना दो, क्या हो जाएगा, महार। अब आप धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ आंसर बताएंगे। देखिए, देव प्लस ऋषि इक्वल टू देवर्ष, महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्ष, राजा प्लस ऋषि इक्वल टू राजर्ष, वेद प्लस ऋषि इक्वल टू वेदर्ष, सप्त प्लस ऋषि इक्वल टू सप्तर्षि, शीत प्लस ऋषि शीतर्तु, शीतर्तु, शीतर्तु। कैसे सर, समझ पा रहे हैं ना, बनाते क्या, देखिएगा, ये हटेगा सर, बस समझो, ये हटेगा, सब हूबहू रहेगा, इसके ऊपर हटेगा, सब हटेगा सर, ये आ हट जाएगा, आपको पता है ना, पता है ना, क्योंकि आज बनाता तो ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, महर्षि। सर ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, राजर्षि। सर ये ठीक लिखा हुआ है, ये हट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, वेदर्षि। आज पढ़ा नहीं क्या, नहीं। सर ये री हट जाएगा, रेप लग जाएगा, सप्तर्षि। सर ये री हट जाएगा, शीत यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा ऊपर क्या लग जाएगा, रेप, क्या हो जाएगा, शीतर्तु। एग्जैक्ट। बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे सर, आप लोग तो इस रूल्स को बता चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं जानकारी, अब केवल काटना छाटना है। अरे बाबू, तनाव नहीं लेंगे नए लोग, बिल्कुल तनाव नहीं, तनाव की गोली आती है, बताएंगे तनाव में आप तो नहीं। खत्म हो गया भैया, कौन सी संधि खत्म हो गई, गुड़। अब नंबर किसकी है, 11 12 हो गया, क्या चलेगा, 13। डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। अब देखिए, यहाँ पे शीत ऐसे लिखो, शीत था ना, मैंने कहा था इसको काट दो, काट दिया है, तब बचा है छोटे ऊ की मात्रा लगी है, इसी पर हमने कहा था क्या लग जाता है, लेप, तो क्या हो जाएगा, शीत और तू। तो जो र है किसी वर्ड की अगर नीचे लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? चलिए एक दिन आपको आसान का नाम ले ले, आपको बता देंगे थोड़ा, लेकिन आपने पूछा है तो जानकारी दे दी। रा 3 तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर जो रा नीचे लगता है वो वजनदार हो जाता है, क्या हो जाता है, वजनदार, और जो रा ऊपर लगता है वो हल्का हो जाता है, जैसे ग्रीष्म, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, 3 रा लगते हैं, कैसे कैसे, जैसे सर एक रा ऐसे होता है, जैसे ट्रक, ट्रक जानते हैं, एक रा ऐसे लगता है जैसे ग्रीष्म। सर एक रा ऊपर को लगता है, जैसे लगा शीतर्तु, तो जो ये रा होता है, ये जब वजनदार चीज लिखते हैं, जब चीजों को पुश करेंगे, दबाएंगे, तो ये रा लिखेंगे। समझ पा रहे हैं, हाँ, जैसे महाराष्ट्र, समझ पा रहे हैं, राष्ट्रीय, तीनों रा पढ़ा देंगे। ये रा जहां पर बिल्कुल हल्का हो, सबसे हल्का, उससे थोड़ा सा वजनदार लिखेंगे, ये सबसे वजनदार, कम वजनदार, कम और कम वजनदार। एक दिन एग्जाम्पल को बढ़िया करवा देंगे, हेडिंग करवा देंगे रा का प्रयोग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, राजा में जाके आकी मात्रा लगेगी नहीं, राजर्ष। एक बार जरा धूमधाम के साथ सब लोग बताओ, देव प्लस ऋषि इक्वल टू देवर्षि, राजा प्लस ऋषि इक्वल टू वेद प्लस ऋषि इक्वल टू सप्त प्लस ऋषि इक्वल टू शीत प्लस ऋषि इक्वल टू। सर संधि कैसे पहचानेंगे, सर चुकेगा, राजा में क्या है, बड़ा, बड़ा किस में आता है, 1 नंबर में। री क्या है, 12 नंबर कौन सी संधि होती है। अब कैसे जानोगी संधि विच्छेद, छोटा आर री इज इक्वल टू आर। सर यहाँ पे क्या लिखा है, 1 नंबर, यहाँ पर 2, संधि गुण, छोटा आर इज इक्वल टू आर। खत्म कर दिया जाए इसको, इसका वजूद खत्म कर दिया जाए क्या, एक बार अगली संधि। सर धूमधाम से समझ पा रहे हैं ना, तनाव की स्थिति में तो कोई नहीं है, तो दीर्घ संधि खत्म हो गई, गुण खत्म हो गई, वृद्धि।
अब आप लोग बहुत मास्टर हैं, हमारे पढ़ाने के बाद आप आगे आगे पढ़ाते हैं। वृद्धि संधि में 2 मात्रा लगती है, कौन कौन सी? वृद्धि में कौन कौन? आय और ओ, आय और ओ, बस काम खत्म, वृद्धि खत्म हो जाएगी। अब वृद्धि में बताएं तरीका कैसे 2 लगेगी, याद रहेगा ना। उसको क्या बनाए थे? 2 वर्ग के नीचे जो लिखा था उसको क्या बनाए थे? नहीं लगा, असल में नहीं आ रहा है आपका दिमाग। ये था ना, इससे इसको हम क्या बनाए थे? तो 2 मात्रा वाली संधि कौन सी होती है? गुड़। थप्पड़ मारे पूरा बच्चा होता है ना। ये हिंदी का एक कैसे होता था, थक गया पहुंच गया, जब खड़ा हो गया तो फिर ऐसे सांस से खड़ा हो गया, और ऐसे बन जाएगा तो ऊपर खड़े रहेगा। देखिए वृद्धि संधि डालिएगा, आईडी पेज चेंज करें। वृद्धि, वृद्धि इज इक्वल टू 13, और 13 का मतलब 1 + 3। अब इसके सिर्फ 2 रूल्स होते हैं बस, एक आपको पता है ओ की मात्रा वाला, आई की मात्रा वाला, और एक ओ की मात्रा वाला। बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। संदीप सर कैसा लग रहा है? क्लियर है? समझो क्या हुआ? चलिए, कोई जरूरी काम से जाना पड़ रहा है क्या? चलिए, नहीं कुछ जरूरत है भाई, जरूरी है, कुछ संजीव से ज्यादा जरूरी है। सर कुछ करना नहीं है, 13 नंबर लिखा है ना, सबसे पहले कौन नंबर उठाएंगे? एक में क्या आता है बाबू? छोटा, बोले यार, छोटा बड़ा, फिर क्या लगाएंगे? प्लस। नंबर किसका है? 3 का। 3 में क्या आता है सर? ए आई ओ आओ, तो एक बार लिख लो ए, एक बार लिख लो आई, इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू आई, आई 2 मात्रा लगेगी। ए माफ कीजिएगा, इस पे एक ही लगती है, मतलब वो 2 मात्रा ऐसे ए, इसकी मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे। क्लियर? समझ पा रहे हैं ना? और इधर भी छाप दीजिए, छोटा बड़ा प्लस नंबर किसके आए? ए आई हो गया, ओ या फिर ओ, इज इक्वल टू ओ, मात्रा कैसे लगेगा? बस खत्म, अंदर में कुछ है नहीं। और आपको पता है कि कहाँ चलाएगा? प्लस के इसो, और औ भी सर मान लीजिए उधर लिखा था, ये भी कहाँ चलाएगा? प्लस के इसो। छाप दो गूगल करके, जितना एग्जाम्पल छापो। वृद्धि में 2 मात्रा कर लिए, कौन कौन सी? आई और ओ। गुण में ए ओ आर। क्या है? और आर होता है सर, लेकिन हिंदी में संकल्पना नहीं होता है, तो लगता है वो है वो मैडम ये वाला बता रही जो आधा काट के, इसकी संकल्पना नहीं है। फिर तत्तु वाला नीचे जो ये वाला चले, कोई नहीं, चले। चलिए बाबू यहाँ पे सुनिए, अब बच्चे तो आप है नहीं, क्यों हमारा टाइम बर्बाद करवाते हैं? एक बार फिर समझाएं, छोटा अगर ए के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? आई। छोटा अगर आई के साथ मिलेगा तब क्या बनेगा? आई। बड़ा अगर ए के साथ मिलेगा तो आई, बड़ा अगर ए के साथ मिलेगा तो आई। एक बार जरा रिदम में बता दे, छोटा आ प्लस ए इज इक्वल टू आई, छोटा प्लस आई इज इक्वल टू आई, बड़ा प्लस ए इज इक्वल टू आई, बड़ा आ प्लस आई, ए आई इज इक्वल टू आई। क्लियर? समझ पा रहे हैं ना? वृद्धि में क्या होता है? आई ओ, ए ओ किसमें होता है? गुण में। और आई ओ किसमें होता है? हाँ, इसके रिदम में बोलेंगे ए आई ओ। ठीक है, पार्क में ना बोलना चाहिए, वहां बोल ए आओ तो सब लोग भागे चलाएगा, समझ जाएगा बुला रही। चले आगे देखिए, कितने लोग तो रोके भी आते हैं। सर लिखिएगा, छाप दीजिए, नाना प्रकार के एग्जाम्पल है। सदा प्लस एव, मत प्लस एक,
लोक प्लस ऐसा, लोक प्लस ऐसा तथा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। आंसर हम यहीं पर रखेंगे, वसुधा प्लस एव। हो गया ना बाबू? सदा प्लस एव, मत प्लस एक, लोक प्लस ऐसा तथा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। एग्जाम्पल बहुत है, मैं तो टाइम बर्बाद होगा आपका। चलिए सर, कुछ नहीं करना है। देखिए देखिए एक बार प्लीज कम का पॉइंट। सर यहाँ से एक कटेगा ना, एक कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो यार। और यहाँ अलग रहेगा, तो सर इसकी मात्रा किस पे लग जाएगी? आई की। क्या हो जाएगा? सदैव, क्योंकि आ और ए मिलके क्या बनाते हैं? आई। क्लियर हो गया सर? यहाँ को यहाँ क्या हो जाएगा? मतय, इसको काट दो। यहाँ क्या हो जाएगा? लोक कैसा, डबल मात्रा लगेगी। नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे सर? यहाँ ये हटेगा, ये हटेगा, क्या हो जाएगा? तथैव। सर वसुधैव नहीं, ये हट जाएगा, डबल मात्रा, क्या हो जाएगा? वसुधैव। क्या हो जाएगा? ऐसे वसुधैव कुटुम्बकम। खत्म। तनाव क्या? फिर से एक बार, बहुत फास्ट प्लान है क्या? हैं? अब अगर इतना नहीं पाठ बनाएंगे तो संधि चलेगी 2 महीना। ठीक है, एक लाइन पढ़ दे रहा हूं, उसमें रस बता दीजिएगा, अलंकार बता दीजिएगा पहले। नाथ शंभुधन उभंजन हरा, और वही है कोयक दास तुम्हारा। अलंकार प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नाथ शंभुधन उभंजन हरा, और वही है ये कोयक दास तुम्हारा। ये परशुराम है ना कि सुनो राम जैसे धनु तोरा, और करहूं सुबेग दास मैं तोरा। ऊपर और नीचे तुम्हारा, ये जो कुछ ऐसा है, ये है नाथ शंभुधन उभंजन हारा, और वही है कोयक दास तुम्हारा। इसमें अलंकार पूछ रहा हूं। अच्छा, इसमें तो बता दोगे? हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार में सुराख है, मेरे साजिश का हिस्सा है, इसे हम अपने घर का रोशन दान कहते हैं। यह अंत्यानुप्रास अलंकार है। क्या? तुकांतर अनुप्रास क्या है? जहां अंत में क्या बन जाए? तुक। जैसे हमने कहा नाथ संबोधन उभंजन हारा, किससे खत्म हो रहा है? हारा, ला रहा है ना, और वही है कोयक दास तुम्हारा। कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या है सर? हाँ, जैसे हमने कहा हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, नीचे मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम, अनुप्रास अलंकार। भूरि भूरि भेदभाव भूम से भगा दिए, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। भूरि भूरि भावों की बार बार वृद्धि हो रही। भूरि भूरि भेदभाव भूम से भगा दिए, कौन सा अलंकार है? किलकत कान घुटुरवन यावत। किलकत कान अनुप्रास क्यों नहीं है? का वालों की आवृत्ति 2 बार हो रही है। छेका, एक खड़ा हो का छेके हो, छेका अनुप्रास अलंकार। आज सर यहीं तक। मैं पंडित अमरदीप राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू, लव यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।